किस्मत हमारे साथ है। थैनोस यहाँ आ रहा है और यही मौत होनी भी हूं। और हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। मार्वल की अब तक 22 फिल्म आ चुकी है और मार्वल की सारी मूवीज और उनके सुपर हीरो कैरेक्टर 1913 से अब तक चली आ रही मार्वल कॉमिक्स पर आधारित है। मार्वल सीरीज की शुरुआत 2008 से हुई थी और आगे भी इस सीरीज में कई मूवीज आनी बाकी है। बहुत से लोगों ने इन सारी मूवीज को देखा हुआ है तो कुछ ने इन मूवीज को मिस कर दिया है। तो आज के हमारी इस वीडियो में हम सारी मार्वल मूवीज को उनके सीक्वेंस में देखेंगे ताकि आने वाले मार्वल की मूवीज में आपको उनके बैकग्राउंड स्टोरी पता रहे और आपको कुछ भी मिस ना हो। मार्वल की कहानी के अनुसार जब हमारा यूनिवर्स बना तब 6 शक्तिशाली स्टोन ब्रह्मांड में आ गए जिन्हें इन्फिनिटी स्टोन कहा जाता है। मार्वल की सभी फिल्मों का आधार ये इन्फिनिटी स्टोन है जो पूरी सीरीज के दौरान कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मार्वल की इन सारी मूवीज को सीक्वेंस वाइज, जिससे आपको मार्वल की पूरी स्टोरी पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मार्वल सीरीज की शुरुआत आयरन मैन से हुई थी और इस मूवी में आयरन मैन के रोल में रॉबर्ट डाउनी जूनियर देखने मिलते हैं, जो एक हथियार बनाने वाली बड़ी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज के मालिक होते हैं और साथ ही में एक जीनियस साइंटिस्ट भी होते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक टेररिस्ट ग्रुप एक जानलेवा मिसाइल बनाने के लिए टोनी को किडनैप कर लेते हैं। फिर वहाँ से भागने के लिए टोनी एक सूट बनाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। बाद में वो हथियार बनाने का काम छोड़ देते हैं और अपने सूट पर काम करते हैं और यही से आयरन मैन की शुरुआत होती है। नंबर 2 पर आती है द इनक्रेडिबल हल्क। ये कहानी ब्रूस बैनर नाम के एक साइंटिस्ट की है जो एक एक्सपेरिमेंट फेल होने के कारण उनके बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। उसके बाद जब भी वो बेहद गुस्सा हो जाता है तो एक ग्रीन मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं और इसी को हम आगे जाकर हल्क कहते हैं। नंबर 3 पर है आयरन मैन 2। टोनी के आयरन मैन होने के पता चलने के बाद उसके दुश्मन बहुत ही ज़्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं और साथ ही में यूएस गवर्नमेंट भी उसकी ये टेक्नोलॉजी हथियाना चाहती है। साथ ही में उसके पिता के साथ काम करने वाले एक आदमी का लड़का उसकी इस सफलता से जलकर उसे ख़त्म करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तब टोनी उसके दोस्त के साथ मिलकर उसे ख़त्म कर देता है। थॉर, ये मूवी है एसगार्ड के बारे में, जहाँ के राजा होते हैं ओडिन और उनके 2 बेटे होते हैं थॉर और लोकी। एक बार थॉर से एक गलती हो जाती है जिसके बाद ओडिन उसकी सारी शक्तियाँ निकाल लेते हैं और उसके हथौड़े के साथ उसे धरती पर भेज देते हैं। बेसिकली ये मूवी आई थी थॉर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। इस मूवी में कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर को हमसे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें मिलिट्री में उन्हें हिम्मत और बहादुरी के कारण एक साइंस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया जाता है जिसमें उन्हें कई सारी सुपर पावर्स मिलती है। इन सुपर पावर्स की बदौलत वो आगे जाके एक हाइड्रा नाम के नाजी ऑर्गेनाइजेशन से लड़ते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं। फिर उनका एक प्लेन क्रैश में उनका एक एक्सीडेंट होता है जिसके बाद वो कहीं गायब हो जाते हैं और फिर 70 साल बाद उनकी वापसी हो जाती है। एवेंजर, ये मूवी है टेसरैक्ट नाम के एक पावरफुल ऑब्जेक्ट के बारे में है और ये मूवी पूरी तरह उसके इर्द गिर्द घूमती है। जब लोकी को पता चलता है कि टेसरैक्ट अर्थ पे है तब वो उसे हासिल करने के लिए अर्थ पर आता है। फिर लोकी को रोकने के लिए शील्ड सारे सुपर हीरोज की एक टीम बनाता है और उसी टीम को हम आगे जाके पहचानते हैं द एवेंजर के नाम से। आयरन मैन 3। इस मूवी में आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क का सामना अपने ही कुछ पुराने दुश्मनों से होता है जिसमें वो अपने वजूद पर ही शक कर बैठते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि सूट के बिना वो कुछ भी नहीं है, इसलिए अपने दुश्मनों को हराने के बाद वह आर्क रिएक्टर को अपने बॉडी से निकाल देते हैं। लिस्ट में आगे है थॉर द डार्क वर्ल्ड। ये स्टोरी है ईथर नाम के एक पावरफुल ऑब्जेक्ट पर बेस है और कहानी के अनुसार बहुत पहले देवताओं ने डार्क हिल्स नाम की बुरी शक्तियों को हरा के उनके सबसे शक्तिशाली हथियार ईथर को किसी गुप्त जगह पर छुपा दिया था और आगे फ्यूचर में अर्थ पर ये ईथर एक लड़की को मिल जाता है और उसके बाद कहानी में बहुत उथल पुथल मच जाती है। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। हाइड्रा नाम की जिस ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कैप्टन ने खत्म किया था उसके कुछ मेंबर्स अभी भी एक्टिव होते हैं। कहानी में आगे जाकर कैप्टन का सामना अपने ही बेस्ट फ्रेंड बकी से होता है जिसके दिमाग पर हाइड्रा का कब्जा होता है और वही विंटर सोल्जर भी होता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। इस मूवी में मार्वल के 5 नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए जिन्हें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी कहा जाता है। मूवी में हमें 6 पावरफुल स्टोन्स के पीछे की पूरी स्टोरी पता चलती है जिसे थानोस हासिल करना चाहता है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2012 में आई इस मूवी में टोनी को पता चलता है कि अर्थ जैसे कई और प्लैनेट्स में भी लाइफ मौजूद है और कभी ना कभी ये लोग अर्थ पर हमला ज़रूर करेंगे। तो इस खतरे से बचने के लिए वो अल्ट्रॉन को बनाता है, पर यही अल्ट्रॉन इंसानों को खतरा समझ बैठता है। फिर अल्ट्रॉन को हराने के लिए टोनी माइंड स्टोन की मदद से विजन नाम का एक सुपर हीरो बनाता है। एंटमैन। इस मूवी के साथ मार्वल के एक नए सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस किया गया है जो एक सूट पहन के चिट्टी जितना छोटा हो जाता है। साथ ही में वो सभी चींटियों से बात भी कर सकता है जिसे हम एंटमैन कहते हैं। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर।
मूवी में गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए एवेंजर्स को अपने अंडर काम कराना चाहती है ताकि उन्हें हर तरह से कंट्रोल किया जा सके, पर इस सुझाव को लेकर एवेंजर्स में मतभेद हो जाता है और इसी मूवी में ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन जैसे 2 नए कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज, ये कहानी एक मशहूर डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज के बारे में जिनका एक कार एक्सीडेंट होता है और उसमें उनके हाथ खराब हो जाते हैं। फिर उनके इलाज के लिए वो नेपाल जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक गुरु मिलती है जो उन्हें इलाज भी करती है और साथ ही में उनको माया विद्या भी सिखाती है और साथ ही में मूवी के एंड में उन्हें माइंड स्टोन जैसा पावरफुल स्टोन भी देती है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, इस मूवी के मेन कैरेक्टर स्टार लॉर्ड को अपने पिता की सच्चाई के बारे में पता चलता है और एक बार फिर से वो गैलेक्सी की रक्षा करते हैं। स्पाइडरमैन होमकमिंग, मूवी में टोनी हमें पीटर यानी स्पाइडरमैन को मेंटर करते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही में स्पाइडरमैन की लाइफ की कई उतार चढ़ाव इस मूवी में दिखाए गए हैं। थॉर रैग्नारॉक, ओडिन के चले जाने के बाद हेला गॉडेस ऑफ डेथ वापस आ जाती है जो और कोई नहीं बल्कि थॉर की बड़ी बहन है और वो एसगार्ड पर कब्जा करना चाहती है जिसे थॉर, हल्क और लोकी मूवी में रोकते हुए दिखाई देते हैं। ब्लैक पैंथर, सिविल वॉर के बाद ब्लैक पैंथर एक बार फिर से अपने देश वकांडा लौट जाता है। वकांडा एक एडवांस देश होता है जहाँ पर वाइब्रेनियम जैसा रेयर और स्ट्रॉन्ग पदार्थ पाया जाता है। राजा बनने के लिए ब्लैक पैंथर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और यही हमें इस मूवी में देखने मिलता है। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, इस मूवी को हार्ट ऑफ द एवेंजर सीरीज कहा जाता है। इस मूवी में सभी सुपर हीरोज एक साथ आकर थानोस को सामना करते हैं और थानोस को एक ही मकसद होता है, सभी इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करना और हाफ ऑफ द वर्ल्ड के पॉपुलेशन को खत्म कर देना। एंटमैन एंड द वॉस्प, डॉक्टर पिम जिन्होंने एंटमैन का सूट बनाया था उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ जिंदा है और क्वांटम में कहीं है, तो उन्हें ढूंढने के लिए एंटमैन और उनकी बेटी क्वांटम में जाते हैं और उन्हें ढूंढकर वापस ले आते हैं, पर इस दौरान एंटमैन खुद क्वांटम में फंस जाता है। कैप्टन मार्वल, इस मूवी में कैप्टन मार्वल की एंट्री के साथ ही एक पावरफुल सुपर हीरो को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। मूवी में एक आम लड़की का कैप्टन मार्वल बनने तक का सफर दिखाया गया है। एवेंजर्स एंड गेम, मार्वल सीरीज की सबसे बेस्ट और इमोशनल कर देने वाली ये मूवी है और मूवी में थानोस को हराने के लिए एवेंजर्स को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है और इसी के साथ मार्वल का फेज 3 भी खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।